अष्टावक्र गीता पांचवा प्रकरण। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। तेरा देह गेह आदि के साथ अहंकार और ममतत्व का आस्पद रूप करके संबंध नहीं है। जब तू असंग है और शुद्ध है, तब फिर तेरे विषय त्याग और ग्रहण कहाँ है। इस वास्ते अब तू देह संघात को लेकर, अर्थात मैं देह हूं या मेरा ये देह है, ऐसे अहंकार को भी दूर करके अपने स्वरूप में स्थित हो। जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे और तरंग उत्पन्न होते हैं, फिर समुद्र में ही लय हो जाते हैं, समुद्र से भिन्न नहीं है। वैसे ही मन के संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और मन के ही लय होने से जगत लय हो जाता है। देवी भागवत में कहा है, आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है, वह कदापि बंध को प्राप्त नहीं होता है। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म है। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण करके रज्जु विषय सर्प आदि का भेद प्रतीत होता है। उनका कैसे लय हो सकता है? क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, उसका लय नहीं होता है। उत्तर, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है, उसका भी बाध शास्त्र करके हो जाता है। जैसे चंद्रमा का मंडल प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक बित्ता भर का दिखाई देता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में वह 10,000 योजन का लिखा है। उस शास्त्र में बित्ता भर का नहीं माना जाता है। वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो जगत है, वह भी श्रुति वाक्यों के द्वारा बाधित हो जाता है, क्योंकि जगत वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। और जैसे स्वप्न की सृष्टि और गंधर्व नगर आदि तीनों कालों में नहीं है, वैसे ही यह जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। ऐसा चिंतन ही जगत के लय का हेतु है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू आत्मानंद करके पूर्ण है। दैव योग से शरीर में उत्पन्न हुए जो सुख दुख हैं, उनमें भी तू पूर्ण है। आशा और निराशा में भी तू सम है। जीने और मरने में भी तू सम है। तू निर्विकार है। सुख दुख आदि सब अनात्मा के धर्म है और मिथ्या है, क्योंकि इनके धर्मी जो देह आदि हैं, वे भी सब मिथ्या हैं। उत्पत्ति से पूर्व जो देह आदि नहीं थे और नाश से उत्तर भी नहीं रहते हैं, वे बीच में भी प्रतीति मात्र हैं। जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व और नाश से उत्तर ना हो, वे बीच में भी वास्तविक नहीं होती है, केवल प्रतीत मात्र ही होती है। जैसे स्वप्न के पदार्थ और रज्जु विषय सर्प आदि मिथ्या है, वैसे ये जगत भी मिथ्या है। वास्तव में तीनों कालों में नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूप ही है। ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन है।